तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिन फैंग और उसके सभी साथी ब्लैक ड्रैगन सिटी के बाहर मौजूद सभी डेमोनिक बीस्ट को हराकर ब्लैक ड्रैगन सिटी में आते हैं। अब ब्लैक ड्रैगन सिटी का किंग उन्हें खाने पर इनवाइट करता है और उन लोगों को बताता है कि आज से पहले भी कई डेमोनिक बीस्ट ने उन पर अटैक किया था और वह उनके ब्लैक ड्रैगन सिटी के कई जीनियस को किडनैप करके अपने साथ ले गए। तो अब वह चाहता है कि लिन फैंग इस जगह पर उन डेमोनिक बीस्ट को हराकर ब्लैक ड्रैगन सिटी के जीनियस लोगों को बचाए। यह सुनकर लिन फैंग बोलता है, यहाँ पर हमारे मास्टर ने हमें बस डेमोनिक बीस्ट की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए भेजा है। तभी ब्लैक ड्रैगन सिटी का किंग बोलता है, मास्टर लिन फैंग, मैं जानता हूँ कि आप बहुत ज्यादा पावरफुल हो और मुझे यकीन है कि आप काफी आसानी से उन सभी बीस्ट को हराकर ब्लैक ड्रैगन सिटी के लोगों को आजाद करवा सकते हो। तभी उस जगह पर दो लोग आते हैं और एक लड़का किंग से बोलता है कि आपको इन लोगों के सामने गिड़गिड़ाने की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के डिसाइपल कायर होते हैं और यह लोग स्वानटियान क्लैन के लोग होते हैं जिन्हें ब्लैक ड्रैगन सिटी के लोगों ने अपनी मदद के लिए बुलाया होता है। अब उसकी बात सुनते ही किंग हंसते हुए बोलते हैं, तो क्या तुम इस जगह पर हमारे ब्लैक ड्रैगन सिटी के लोगों को बचाओगे? वह पर्सन बोलता है, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं अभी माउंटेन रेंज में जाकर आपके उन सभी लोगों को सही सलामत वापस लेकर आता हूँ। वैसे भी मैं हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के डिसाइपल्स जैसा कायर नहीं हूँ जो इस जगह पर अपना चेहरा दिखाने के लिए आए हैं। यह सुनकर किंग उसे थैंक्स करता है। तभी सीसी गुस्से में खड़ी होते हुए बोलती है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बारे में ऐसा बोलने की? वह पर्सन बोलता है, मैं इस जगह पर वही बोल रहा हूँ जो सच है। तभी क्वीन यू खड़ी होते हुए बोलती है, जिनफे अपनी औकात मत भूलो, तुम इस जगह पर ऐसे हमारे सेक्ट की बेइज्जती नहीं कर सकते हो। तभी जिनफे बोलता है, क्या मेरी बात तुम्हें बुरी लगी? कहीं तुम यह तो नहीं भूल गई कि टियांग यांग केव में जब हमारे साथी उस डीमन क्लोन से फाइट करने के लिए गए थे तब तुम्हारे सेक्ट के लोग उस जगह पर मौजूद थे और तुम्हारे सेक्ट का यह पावरफुल लिन फैंग भी वहीं पर था, पर यह बस अपनी जान बचाकर उस जगह से भाग आया और इसी की वजह से मेरी बड़ी बहन और तुम्हारा बड़ा भाई लियून आज कोमा में है। अब उस जगह की सिचुएशन बिगड़ता हुआ देखकर किंग उन सभी को शांत करने की कोशिश करता है। तभी लिन फैंग खड़ा होता हुआ बोलता है, पहली बात तो ये कि तुम दोनों इस जगह पर सब कुछ खत्म होने के बाद आए हो और इस जगह पर आते ही तुमने दूसरे लोगों की बेइज्जती करना स्टार्ट कर दिया। जिनफे बोलता है, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ लिन फैंग, तुम्हें झूठ बोलने के अलावा इस जगह पर कुछ भी नहीं आता है और मुझे यह बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट ने तुम्हें अपना डिसाइपल स्वीकार कैसे कर लिया। लिन फैंग बोलता है, अगर तुम्हें इस जगह पर सच्चाई जाननी है तो मुझसे पूछ सकते हो। जिनफे बोलता है, कैसी सच्चाई? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बनाई गई कहानियों पर मैं यकीन करूंगा? टियान यांग केव में एक से एक पावरफुल लोग मौजूद थे और वह सभी लोग उस जगह पर काफी बुरी तरीके से घायल हो गए, पर तुम बिना किसी प्रॉब्लम के उस केव से बाहर आ गए और फिर इस जगह पर मौजूद सभी लोगों ने तुम्हें अपना हीरो मान लिया, पर मुझे यह मंजूर नहीं। मैं जानता हूँ कि तुम एक कायर हो जो उस जगह पर सभी लोगों को मरने के लिए छोड़कर वहां से भाग आए। तभी क्वीन यू जिनफे को लिन फैंग से दूर करते हुए बोलती है, अगर तुम्हें इस बारे में पता करना है तो तुम हमारे हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट में आकर सच्चाई जान सकते हो। तभी सीसी आगे आते हुए बोलती है, यहाँ पर असली कायर तुम हो और आखिर अब तक तुम कहाँ छिपकर बैठे हुए थे? जब हमने इस जगह पर मौजूद सभी डेमोनिक बीस्ट को मार दिया तब तुम यहाँ पर आ रहे हो। यह सुनते ही जिफेन उस जगह पर लिन फैंग की और भी ज्यादा बेइज्जती करने लगता है, जो सुनकर सीसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह अपने स्वॉर्ड के साथ उस पर अटैक कर देती है, पर जिफेन अपने ऑरा प्रेशर से सीसी को दूर फेंक देता है और अब जिनफे के साथ मौजूद लड़की काफी तेजी में सीसी को मारने के लिए आगे बढ़ती है, पर लिन फैंग अपने फॉर्मेशन का यूज करते हुए उसके अटैक को वहीं पर रोक देता है। अब लिन फैंग आगे बढ़ता हुआ बोलता है, इस जगह पर तुम सभी लोगों को मुझसे प्रॉब्लम है, तो तुम मेरे साथियों पर क्यों अटैक कर रहे हो? तो अब मैं चाहता हूँ कि तुम चुपचाप इनसे माफी मांगो। यह सुनते ही वह लड़की बोलती है, मैं तुमसे माफी मांगू, और अब वह काफी तेजी से लिन फैंग पर अटैक करने लगती है, पर लिन फैंग उसके सभी अटैक्स को डॉज कर लेता है। अब वहाँ पर लिन फैंग अपने फिनिक्स मार्शल सोल को बाहर निकालता है
जो देखकर जिनफे सोचने लगता है लिन फैंग के पास इस जगह पर किंग रैंक की मार्शल सोल है, पर सियाओ पिछले 6 महीनों से डिवाइन मार्शल रैलम पर प्रैक्टिस कर रही है, तो वह काफी आसानी से लिन फैंग को हरा सकती है। तभी सियाओ लिन फैंग पर अपने फ्लेम स्पीयर से अटैक करती है, पर लिन फैंग अपने हाथ से ही उसके स्पीयर को पकड़ लेता है, जो देखकर सियाओ के होश उड़ जाते हैं। अब लिन फैंग उस स्पीयर को डिस्ट्रॉय करता हुआ बोलता है, तुम अभी इतनी पावरफुल नहीं कि मुझे यहाँ पर हरा सको। तभी सियाओ लिन फैंग पर अपने हेवनली बर्निंग सन टेक्निक का यूज करते हुए अटैक करती है, पर लिन फैंग उसके अटैक को रिफाइन करके उसकी पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब यह देखकर जिनफे सोचने लगता है, तो मैंने बिल्कुल सही सुना था, इस जगह पर लिन फैंग अपने अपोनेंट्स के अटैक्स की पावर को एब्जॉर्ब कर सकता है। वहीं खड़ा किंग सोच रहा होता है लिन फैंग इस जगह पर डिवाइन मार्शल रैलम के 2nd लेवल पर पहुंच चुका है। तभी लिन फैंग सियाओ को पकड़ लेता है और बोलता है खेलने का समय खत्म हुआ, अब माफी मांगो। तभी जिनफे काफी तेजी में लिन फैंग के पीछे आता हुआ उस पर अटैक कर देता है, और अब वह लिन फैंग को फ्रीज करते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम जैसे कमजोर इंसान से मैं माफी मांगूंगा? तो अब यहाँ पर मरने के लिए तैयार हो जाओ। वहीं जिनफे अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए लिन फैंग को फ्रीज करने की कोशिश कर रहा होता है, जिससे वहां आसपास मौजूद सभी चीजें फ्रीज होने लगती है। अब जिनफे बोलता है, लिन फैंग तुम तो अपने अपोनेंट्स के अटैक को एब्जॉर्ब कर लेते हो, तो फिर अब तुम मेरे अटैक को एब्जॉर्ब करके दिखाओ। लिन फैंग उसके अटैक को एब्जॉर्ब करने लगता है, पर इससे उसका दूसरा हाथ भी फ्रीज होने लगता है, जो देखकर वह समझ जाता है कि जिनफे के पास बिल्कुल चैंग क्विन जैसी पावर है, जिसे वह अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। इसीलिए अब वह अपने फिनिक्स फायर का यूज करते हुए उसके आइज को पिघलाने की कोशिश करता है। तभी जिनफे हंसता हुआ बोलता है, तुम बहुत ज्यादा स्लो हो, और अब वह उस पर अपने आइस ड्रैगन से अटैक करके उसे पूरी तरीके से फ्रीज कर देता है। तभी जियानफैंग आगे आता हुआ बोलता है, जिनफे अब बस बहुत हुआ, तुम इस जगह पर जीत चुके हो, तो ब्रदर लिन फैंग को आजाद करो। तभी जिनफे अपनी पावर को रिलीज करता हुआ बोलता है, आखिर तुम लोग खुद को समझते क्या हो? जब तुम लोग इस जगह पर बोलोगे तब हम फाइट करेंगे, और जब तुम रुकने के लिए बोलोगे फाइट खत्म हो जाएगी। मैं आज लिन फैंग को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और अब वह लिन फैंग पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। यह सुनते ही सभी लोग लिन फैंग के सामने आ जाते हैं और क्वीन यू बोलती है, जिनफे यह करके तुम बहुत पछताओगे। जियानफैंग बोलता है, जिनफे तुम्हें क्या लगता है यह करने के बाद तुम्हारा सुआनटियान क्लैन बच पाएगा? हमारा हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट उसे डिस्ट्रॉय कर देगा। तभी ज़ेंगडाली गुस्से में बोलता है, इससे पहले जिनफे मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा। और अब वह काफी तेजी से जिनफे पर अटैक कर देता है और वह सभी लोग वहां पर आपस में फाइट करने लगते हैं। वहीं बर्फ के अंदर फ्रीज लिन फैंग हिल रहा होता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।